गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया गया है वो किस तरीके का अडॉप्ट किया गया, जीएसटी के आने के बाद उसमें क्या चेंजेस किए गए। तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो सभी तरह की गुड्स और सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है। ओके एंड एक वन टैक्स वन नेशन या वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट है, यानी पूरे देश के लिए एक ही टैक्स के का जो कॉन्सेप्ट है वो जीएसटी लेकर आया है। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज और गुड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता, ठीक है। और जीएसटी के आने से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इसमें मर्ज हो गए हैं, यानी कि उन्होंने उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया और जीएसटी ने उनको एक तरीके से टेक ओवर कर लिया। तो आप देख सकते हैं इस टेबल के ज़रिए इंडिया में जीएसटी के आने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए हैं। डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं आया, इनडायरेक्ट टैक्स चेंज हुआ है। कैसे? जीएसटी एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी में कन्वर्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर आप देख सकते हो एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, मतलब स्टेट जीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी है मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि ये हो गया सेंटर के लिए, स्टेट के लिए। आईजीएसटी इंटर स्टेट, ये हो गया है हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो बाहर से गुड्स आती हैं और इंटर स्टेट जो गुड्स मूव करती हैं उनके लिए। एंड द लास्ट वन इज़ यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये टेबल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल की। डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप देखोगे बहुत सारे टैक्सेस सीजीएसटी में चले गए हैं और बहुत सारे टैक्सेस जो एसजीएसटी में मर्ज हो गए हैं। अब हम देखेंगे वो लिस्ट की कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सीजीएसटी में गए हैं और कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो एसजीएसटी में गए हैं। सीजीएसटी की बात करते हैं। सीजीएसटी आने के यानी कि जीएसटी आने के बाद सीजीएसटी में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये गुड्स के ऊपर है। गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा। ये सारे टैक्सेस जो सीजीएसटी में मर्ज हो गए हैं, मतलब मर्ज इन द सेंस कि सीजीएसटी आने के बाद अब ये टैक्सेस नहीं रहे, ठीक है। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, जिसको आप सैट कह सकते हैं। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जो है कॉमनली नॉन, जिसको कह सकते हैं सीवीडी, राइट। काउंटरवेलिंग ड्यूटी आप पढ़ चुके हैं कस्टम एक्ट में। तो ये तो कुछ टैक्स हैं जो सीजीएसटी में मर्ज हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सीजीएसटी है, इसमें बहुत सारे टैक्सेस आप इसके सर्कल में हैं। एग्जिस्टिंग टैक्स जो टू बी समसम्ड अंडर एसजीएसटी, अब ये सारी लिस्ट है उन टैक्सेस की जो एसजीएसटी की आने के बाद ख़त्म हो गई, जैसे स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स में सिर्फ लोकल बॉडीज़ जो टैक्स लगाती हैं उसको छोड़कर बाकी सारे एंटरटेनमेंट टैक्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, स्टेट सेसेस, सरचार्जेस जो रिलेट करते थे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। तो एक लंबी लिस्ट है उन टैक्सेस की जो एसजीएसटी के आने के बाद फिनिश कर दी गए, ठीक है। अब ये हैं वो आधार जिस आधार पर हमने कुछ टैक्सेस को उनमें मिला दिया है। वो क्या है? जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, एक तो ये है कि आप देखोगे कि जीएसटी आने के बाद बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म हुए हैं, तो हमने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को ही एक तरीके से हाथ लगाया है, डायरेक्ट टैक्स को हमने नहीं छेड़ा है। दूसरी बात है जो पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन चेन है, तो उन्हीं टैक्सेस को या उन्हीं टैक्सेस को हमने टच किया जो टैक्सेस हमारी ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट थे, ठीक है। चेन का पार्ट का मतलब होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी कंजम्पशन तक का जो चेन है, उसके अंदर उसमें इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजम्पशन, ये सारी जो चेन है प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक की जो चेन है उसका जो पार्ट होनी चाहिए वो टैक्सेस, उन्हीं को हमने जीएसटी का पार्ट बना दिया। रिजल्ट इन फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, तो टैक्स क्रेडिट मतलब आपने जो भी टैक्स पहले पे किया है अपने आउटपुट पे, जब कस्टमर जो भी टैक्स पे करता है और उसके बाद अगर वो बाइक आगे सेल करता है उस चीज़ को, तो उसको एक टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकल जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। यानी आपको जहाँ पे सिर्फ इतना कहना है कि टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है इंट्रावी और इंटर स्टेट लेवल पे भी,
फ्री फ्लो होगा। कैसे होगा वो हम प्रैक्टिकल में आपको इन्फॉर्म करेंगे अच्छे से। रिलेटेड टू सप्लाई, तो सब ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ही रिलेटेड होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से रिलेट करना चाहिए, वही टैक्स हमने जो है जो रिलेट नहीं करते उन्हें बाहर रखा गया जीएसटी के दायरे से, और जो रिलेट करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वही सब सम किए गए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने क्या क्या जीएसटी में आने के बाद क्या क्या चेंजेस देखे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।